एक सुबह पुराने गुरुकुल में एक गुरु अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा, जब भी तुम अपने मन को शांत करके बैठोगे और विचार करोगे तो तुम महसूस करोगे कि यह ब्रह्मांड और प्रकृति सभी को समान अवसर प्रदान करती है। यहाँ संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। हर किसी के लिए यहाँ बहुत कुछ है, असीमित संसाधन है और हर कोई उतना ले सकता है जितना वह चाहे। लेकिन अक्सर हम यह नहीं जानते कि उन संसाधनों का सही उपयोग कैसे करें। किसी भी चीज को प्राप्त करने का एक तरीका होता है, एक विधि होती है और कुछ गहरे रहस्य होते हैं। इनका अभ्यास ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। गुरु ने आगे कहा, सफलता कौन नहीं चाहता, खुश कौन नहीं रहना चाहता, परंतु फिर ऐसा क्या है जो हमें इन चीजों से दूर रखता है? यह हमारे अपने नकारात्मक विचार हैं। हमारी नकारात्मक आत्मचर्चा हमें पीछे खींचती है। हमारा मन इन्हीं विचारों को बार बार दोहराता है। लेकिन अगर हम इन्हें नकारात्मक से सकारात्मक में बदल दें, अपने मन की बात को सही दिशा में ले जाएं और खुद पर विश्वास करना सीख लें, तो जीवन बदल सकता है। गुरु की बातों को सुनते हुए एक शिष्य खड़ा हुआ और पूछा, गुरु जी, क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि हम अपने भीतर की नकारात्मकता और बुराई का सामना कैसे करें और जीवन में सकारात्मकता कैसे बनाए रखें? गुरु मुस्कुराए और बोले, सुखी रहना उतना कठिन नहीं है जितना तुम समझते हो। इसके लिए हर सुबह और हर शाम अपने विचारों को सही दिशा देना जरूरी है। हर नई सुबह अपने साथ नई उम्मीदें और नए अवसर लेकर आती है। यह हमारे ऊपर है कि हम उसका स्वागत कैसे करते हैं। हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखो। गुरु ने आगे समझाया, कल क्या होगा यह कोई नहीं जानता। बीता हुआ समय भी लौटकर नहीं आता। इसीलिए हर दिन को एक नए जीवन के रूप में देखना शुरू करो। जब तुम इस नजरिए से जीने लगोगे तो न सिर्फ दुख दूर होगा, बल्कि तुम अपने आप से और अपने अपनों से और अधिक प्यार करने लगोगे। तब जो भी काम करोगे वह पूरे जोश और उत्साह के साथ करोगे। तुम्हारा हर दिन खुशियों और मुस्कान से भर जाएगा। बस अपने मन को सही दिशा में ले जाना शुरू करो और फिर देखो जीवन कितना सुंदर लगने लगता है। गुरुजी ने आगे कहा, यदि आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कुछ त्याग करने होंगे। यह जीवन का नियम है। अपने आरामदायक दायरे में रहकर आप कुछ बड़ा नहीं पा सकते। परिवर्तन को अपनाकर ही आप जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। इसलिए हर बदलाव को खुले दिल और दिमाग से स्वीकार करें। जो समय के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं वही लोग वास्तव में सफल होते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में कठिनाइयां हैं और आप परेशान हैं, तो सबसे पहले आपको अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ें। चाहे बदलाव कितना भी कठिन क्यों न लगे, उसका डटकर सामना करें। आपको शायद अभी एहसास न हो, लेकिन आप जितने मजबूत खुद को समझते हैं उससे कहीं अधिक हैं। जीवन की हर कठिनाई आपको नया सबक देती है और आपकी ताकत को बढ़ाती है। ये अनुभव ही आपको सफलता की ओर ले जाते हैं। जब आप अपनी सोच और अपने कार्यों को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तो ब्रह्मांड का आशीर्वाद भी आप पर होता है। गुरुजी आगे कहते हैं, हम दुनिया को कैसे देखते हैं यह पूरी तरह हमारी सोच पर निर्भर करता है। नकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति हर चीज में कमी और बुराई देखता है, जबकि सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति जीवन की उन चीजों का महत्व समझता है जो उसके पास हैं। यह दृष्टिकोण हमें हर छोटी चीज की कद्र करना सिखाता है जो हमें उस सार्वभौमिक शक्ति की कृपा से मिली है। गुरु ने आगे कहा, अपने मन को शांत रखना सीखो। दिन भर की भाग दौड़ के बीच खुद को ठहरने का समय दो। शांत मन हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है, जहां हम खुद से सवाल कर सकते हैं, मैं कौन हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या मैं एक अच्छा इंसान हूं? क्या मैं अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निभा रहा हूं? जब आप अपने भीतर झांकने लगते हैं तो आप अपने आप को बेहतर जानने लगते हैं और अपने आसपास की दुनिया को समझने लगते हैं। जो काम आपको खुशी देता है उसे करने की हिम्मत करो। जिंदगी हमें सिर्फ एक बार मिलती है तो इसे पूरी तरह जियो, पर ध्यान रहे कि यह मनमानी नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपकी बुद्धि और अंतरात्मा की आवाज हो। जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो,
जैसे नया बिजनेस शुरू करना, नए शहर में जाकर कुछ नया करना या कोई ऐसा लक्ष्य पाना जो आपके दिल के करीब हो, तो उसे पाने की पूरी कोशिश करो। नतीजे की चिंता मत करो। सबसे बड़ी हार तो यह होगी कि आपने कोशिश ही नहीं की। गुरुजी कहते हैं, हो सकता है कि पहली बार में सफलता न मिले, लेकिन कम से कम यह पछतावा तो नहीं रहेगा कि आपने प्रयास ही नहीं किया। कोशिश करना और असफल होना कुछ न करने से कहीं बेहतर है। उन्होंने आगे समझाया, क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब क्यों होता है? क्योंकि ऊपर वाला हमारे लिए हमेशा सबसे अच्छा चाहता है। उसने हमें जो सबसे अनमोल उपहार दिया है वह हमारी बुद्धि और समझ है। यदि आप जीवन की सच्ची सुंदरता को समझना चाहते हैं तो अपने भीतर झांको। देखो कि आपके पास क्या है और आपने क्या पाया है। जब आप अपनी उपलब्धियों के लिए आभार प्रकट करना शुरू करेंगे, तभी आप जीवन की असली खूबसूरती को महसूस कर पाएंगे। जो हमारे पास नहीं है उस पर दुखी होने के बजाय जो हमारे पास है उस पर खुश रहना चाहिए। संतुष्टि और शांत मन के साथ अपनी कोशिशें जारी रखें। शिक्षक ने यह कहकर कुछ देर मौन साधा और फिर बोले, क्या आप जानते हैं कि शब्द तलवार से अधिक शक्तिशाली होते हैं, इसीलिए उनका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना चाहिए। ऐसी बातें करने से बचें जो दूसरों को ठेस पहुंचा सकती हैं। स्पष्ट राय रखना अच्छी बात है, लेकिन सच को इस तरह कहें कि वह सुनने वाले के दिल को न चुभे। यदि आप गुस्से में हैं तो भी अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि कभी-कभी गुस्से में बोले गए शब्दों का पछतावा जीवन भर बना रहता है। बात करते समय अपनी भाषा को जितना हो सके विनम्र और सहज रखें। स्पष्टता के साथ प्यार से बात करना एक अच्छे इंसान का गुण है, लेकिन यह सब स्वाभाविक नहीं होता। इसे आदत बनाने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। खुद से सवाल करें, क्या मैं एक अच्छा इंसान हूं? मुझे ऐसा क्यों लगता है? मैं दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता हूं? समाज मुझसे किस प्रकार से बर्ताव करता है? मेरे अच्छे और बुरे दिनों में लोग मुझसे कैसा व्यवहार रखते हैं? ऐसे सवाल आपको अपनी कमियों को पहचानने में मदद करेंगे। यह शुरुआत में अजीब लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह आत्मनिरीक्षण आपको बेहतर इंसान बनने की राह पर ले जाएगा। खुद को अंदर से विनम्र और शांत रखना सीखें। अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपनी कमियों को पहचानकर उन्हें सुधारने का प्रयास करें। गुरुजी आगे कहते हैं, इस दुनिया में प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं है। प्यार आपको संवार सकता है और न समझा जाए तो बर्बाद भी कर सकता है। प्यार एक पवित्र एहसास है। यह भगवान का स्वरूप है। इसे जीवन का नियम बना लें कि सभी के प्रति प्यार और करुणा रखें। जिस दिल में प्यार होता है उसमें ईश्वर का वास होता है। जितना प्यार आप देंगे उतना ही आपको लौट कर मिलेगा। जिस व्यक्ति के मन में दया और प्रेम होता है वह किसी का बुरा सोच ही नहीं सकता। प्यार में वह शक्ति है जो हमें गलत काम करने से रोकती है। गलत कार्यों से इंसान कभी शांति महसूस नहीं कर सकता। उसके मन में हमेशा डर और पछतावा बना रहता है। इसीलिए गंदे विचारों और कर्मों से दूर रहो। ऐसा करने पर आपको जीवन में सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव होगा। जहां सच्ची खुशी है वहीं सच्चा प्रेम है। इतना कहने के बाद गुरु ने प्रवचन समाप्त किया और शिष्य अपने अपने कार्यों में लग गए। दोस्तों, अगर हम इन विचारों को अपनाएं और जीवन में सकारात्मकता बनाए रखें तो हमारी जिंदगी जरूर बदलेगी। तो दोस्तों, इस प्रेरणात्मक वीडियो से हमें 4 बातें सीखनी चाहिए। नंबर 1, सकारात्मक आत्मचर्चा की शक्ति कितनी प्रभावशाली है। नंबर 2, अपनी योग्यता पर संदेह करना ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हमें हमेशा अपनी ताकत और गुणों को याद रखना चाहिए ताकि हमारा आत्मविश्वास बना रहे। नंबर 3, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना और अपनी कमजोरियों, ताकत और लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझना जरूरी है। नंबर 4, अच्छाई और अच्छे इंसान बनने का महत्व समझा, क्योंकि यह हमें सच्ची खुशी देता है। याद रखें, इस दुनिया में अच्छे लोगों की बहुत कमी है। जितना हो सके दूसरों के लिए अच्छा सोचें और करें। इसलिए देर किस बात की, आज से ही अपने सपनों को पूरा करने की ओर कदम बढ़ाएं और इस जीवन के लिए कृतज्ञ रहें। धन्यवाद।